तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा अपना जो है कौन सा चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो लेक्चर 10 है वो अब अपन जो है रीड करेंगे। लेक्चर 10 में अपन देखेंगे ट्राइबल, पीजेंट एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो देखो अपन शुरू कर देते हैं आज इसको। ट्राइबल, peasant and Prajamandal movement in Rajasthan। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स की अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो पॉलिटिकल अवेयरनेस बिगेन इन राजस्थान विद द एफर्ट ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स। राजस्थान में जो है राजनीतिक चेतना का विकास होने लग गया था। इसके माध्यम से जो एफर्ट्स थे ऑफ द फार्मर्स एंड ट्राइबल्स, जो किसान और जो जनजातियां थी उनके प्रयासों की वजह से जो राजस्थान में अब क्या हो चुका था, राजनीतिक चेतना का प्रसार हो चुका था। When exorbitant burden of taxes was imposed on farmers, they opposed and challenged the contemporary political system। ठीक है, जब उनके ऊपर बहुत सारा अत्यधिक टैक्सों का जो बर्डन डाला गया, सबसे ज़्यादा ये जो ट्राइबल मूवमेंट और जो ये पीजेंट मूवमेंट हुए हैं उनके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न यही था किस चीज़ का, कि उनके ऊपर जो है टैक्सों का बर्डन डाला गया था। जितने भी कर थे उनका बोझ डाला गया था किसानों के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ये सारे मूवमेंट्स जो है हुए थे, ठीक है। तो किसानों के ऊपर जब इन टैक्सेस का बर्डन डाला गया, दे अपोज्ड एंड चैलेंज्ड द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके क्या हो गए, खिलाफ हो गए थे, ठीक है। अब देखो उसके खिलाफ हुए और उसको चुनौती दी। इन ट्राइबल area of Rajasthan, such movements were self-motivated and became a source of inspiration for future movements which had started against injustice and unnecessary exploitations। राजस्थान में जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए थे वो क्या थे, सेल्फ मोटिवेटेड थे। राजस्थान में जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे वो सेल्फ मोटिवेटेड थे। मतलब ट्राइबल्स जो थी वो मतलब ब्रिटिशर्स का जो बर्डन था वो खुद सहन नहीं कर पा रही थी और उन्हें किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड थे, ठीक है। और उन्होंने रिवोल्ट भी किया। रिवोल्ट करने के बाद में और वो इंस्पिरेशन भी बने किस चीज़ के लिए, फॉर द फ्यूचर मूवमेंट्स। ये जो ट्राइबल मूवमेंट थे वो राजस्थान में फ्यूचर में होने वाले जो अदर जो मूवमेंट्स थे उनके लिए प्रेरणा का साधन भी बने, ठीक है। अब देखो जो कि किसके खिलाफ हुए थे, विच अगेंस्ट इनजस्टिस एंड अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अन्यायपूर्ण और जो अनावश्यक जो शोषण किया जा रहा था किसानों का उसके खिलाफ थे, ठीक है। अब देखो भील यूज टू रिसाइड इन द साउथर्न रेंज ऑफ राजस्थान। भीलों का जो मेन रहने की जो जगह थी भीलों की वो कहाँ थी, वेस्टर्न साउथर्न रेंज ऑफ राजस्थान, साउथर्न रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो साउथर्न भाग है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पे भीलों की संख्या या भील जनजाति का निवास स्थान है। मेनली डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड कुशलगढ़। भीलों का मतलब जो रेजिडेंस है वो साउथर्न राजस्थान में है। मेनली कहाँ पर, डूंगरपुर में, मेवाड़ में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, और कुशलगढ़ में इनका ठिकाना है, इनका भीलों का, ठीक है बेटा। और भील क्या है, एक ट्राइब है। अब देखो भील वॉज एन एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल ट्राइब विच इज़ अवेयर फॉर इट्स सोसाइटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जो भील है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, परंपरावादी या रूढ़िवादी जनजाति है जो कि अपने सोशल और इकोनॉमिक परिस्थितियों के लिए जागरूक है कि यदि उनका जो कोई भी सोशल या उनकी कोई कल्चरल या फिर उनकी जो इको
ये तीनों चीज़ों को यदि कोई जो है ठेस पहुंचा रहा है, ठीक है, या उनका एक्सप्लोइटेशन कर रहा है, कोई उनका शोषण कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे, जागरूक थे। किसकी बात हो रही है, भीलों की बात हो रही है बेटा ये, ठीक है। तो भील हर चीज़ के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा जो है जागरूक थे। व्हेन देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर violated they started opposition the rulers and the britishers। जब उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, परंपरावादी जो अधिकार थे, उनको जब हानि पहुंचाई जा रही थी, तो इस वजह से वो जो रूलर्स थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। मतलब भील इतनी सतर्क जनजाति थी कि जब उनके मतलब राइट्स का हनन होने लग गया, एक्सप्लोइटेशन जब उनके साथ होने लग गया था, तो उन्होंने जितने भी शासक थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने क्या शुरू कर दिया, रिवोल्ट जो था वो शुरू कर दिया, ठीक है, विद्रोह शुरू उन्होंने कर दिया। इसी तरीके का एक मूवमेंट है और वो मूवमेंट कौन सा है, भगत मूवमेंट, ठीक है। भगत मूवमेंट, ठीक है। तो भगत मूवमेंट देखो, फॉर सोशल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द भील्स गोविंद गुरु एस्टेब्लिश्ड द सम सभा एंड फॉर्म द भगत मूवमेंट टू कीप देम इन हिंदुस्म। देखो, हिंदुत्व की भावना को बनाए रखने के लिए गोविंद गुरु द्वारा जो है क्या 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 शुरू की गई, एक संप सभा जो है शुरू की गई, ठीक है, जो कि भीलों में मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल और मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक और नैतिकता को बनाए रखने के लिए गोविंद गुरु ने एक कौन सी सभा स्टार्ट की, सम सभा। तो यहाँ पे देखो, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 1 नंबर का, कि गोविंद गुरु एस्टेब्लिश्ड संप सभा एंड स्टार्टेड एंड formed the Bhagat movement। ठीक है, गोविंद गुरु ने जो है समसभा स्थापित की और जो है भगत आंदोलन जो है उन्होंने मतलब चलाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हु वाज द एस्टेब्लिशर ऑफ समसभा। समसभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, गोविंद गुरु के द्वारा। एंड भगत मूवमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था या फॉर्म किया गया था, गोविंद गुरु के द्वारा जो है ये भगत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो इसमें क्या हुआ, the administration was concerned about the social reasons sponsored by the Samsabha among the Bhil from Mewar, Dungarpur, Idar, Gujarat, Vijayanagar and Malwa। अब देखो, समसभा के द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन सशंकित हो उठा, ठीक है। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हो गए, स्पॉन्सर्ड का मीन वो सशंकित हो चुके थे, किस बात से, कि ये जो समसभा बनी थी, ठीक है, तो समसभा में अलग से इनका एक एसोसिएशन बन गया था, एक संघ बन गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सशंकित थी कि कहीं भील अपना कोई अदर इंडिपेंडेंट स्टेट ना बना ले। अंग्रेजों को भी डर था किस चीज़ का, कि भील अपना जो है अदर से कोई इंडिपेंडेंट स्टेट ना बना ले। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो देखो उन्होंने क्या किया, Therefore it was forced to Bhil not to participate in the भगत मूवमेंट। इस वजह से भीलों के ऊपर जो है फोर्स किया गया, किस बात के लिए, नॉट टू पार्टिसिपेट इन भगत मूवमेंट। भगत जो आंदोलन था उसको जो है ज्वाइन नहीं करने के लिए जो है क्या किया गया, बहुत ज़्यादा दबाव जो है भीलों के ऊपर बनाया गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में देखो आप, when the Bhil were forced to perform begar and deprived them of their fundamental rights, they began a movement। ठीक है, देखो
भीलों ने ये जो मतलब भगत मूवमेंट चलाया था, ठीक है, वो क्यों स्टार्ट किया था? देखो, भील्स वर फोर्स टू परफॉर्म बेगार। forced भील वर फोर्स्ड टू परफॉर्म बेगार। भीलों को बेगार के लिए क्या किया जाता था? दबाव डाला जाता था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भीलों का जो ये आंदोलन था वो शुरू होने के रीजंस में आएगा, ठीक है। अब देखो, एंड डिप्रीव्ड देम ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। deprived Bhil for their fundamental rights. Bhils फंडामेंटल राइट्स, उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे उनसे उनको वंचित किया गया था, ठीक है। भीलों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनके जो मौलिक अधिकार थे, उनसे वंचित किया गया। अब देखो, दे बिगेन ए मूवमेंट, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? एक मूवमेंट शुरू कर दिया। तो ये चीज़ समझ में आई कि भीलों ने आंदोलन शुरू क्यों किया गया? क्योंकि बिकॉज भील वर फोर्स टू परफॉर्म बेगार, भीलों को जो है बेगार के लिए क्या किया जाता था? दबाव डाला जाता था। एंड डिप्रीव्ड भील्स फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स, और भीलों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे उसको डिप्रीव्ड कर दिया, वंचित कर दिया था। आगे देखो, द ब्रिटिशर्स फेल्ट that the objective of the social reform movement run by गोविंद गुरु is formation for a भील state। और मतलब जो था, देखो, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हो रहे थे? बहुत ज़्यादा मतलब शंका महसूस कर रहे थे। फेल्ट दैट ऑब्जेक्टिव, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनका जो उद्देश्य है ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये जो गोविंद गुरु ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चला रखा है, कौन सा मूवमेंट? भगत मूवमेंट चला रखा था इन्होंने, गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चला रखा था, ठीक है। तो ये जो भगत आंदोलन इन्होंने चला रखा है, गोविंद गुरु ने जो भगत आंदोलन चला रखा है, तो उसके पीछे उनका ये रीजन है क्या? दिस सोशल रन बाय गोविंद गुरु इज फॉर्मेशन फॉर ए भील स्टेट, कि ये अपना क्या करना चाहते हैं? एक अलग से राज्य जो है बनाना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज थे, वो ये सोच रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि गोविंद गुरु ने ये जो सुधार आंदोलन जो चलाया है भीलों के लिए, वो इस वजह से नहीं चलाया है कि भीलों में हिंदुत्व की जो भावना है उसको जागृत रखे, बल्कि इस वजह से चलाया है कि हिंदुओं को एकत्रित करके हिंदुओं का एक अलग से जो है राज्य स्थापित कर सके। इस वजह से जो है ये आंदोलन उन्होंने चलवाया है, ठीक है। तो देखो, इसके बाद में फिर क्या हुआ? गोविंद गुरु वॉज अरेस्टेड बाय डूंगरपुर स्टेट इन अप्रैल 1930। देखो, अप्रैल 1930, ठीक है। अप्रैल 1930 में ही जो है गोविंद गुरु आज अरेस्टेड, गोविंद गुरु को अरेस्टेड कर लिया, बट रिलीज लेटर, लेकिन कुछ ही समय बाद में उनको जो है क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया, ठीक है। गोविंद गुरु को जो है अरेस्ट कर लिया गया था और कुछ ही समय बाद में उनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में देखो, गोविंद गुरु प्रोसीड्स टुवर्ड्स मानगढ़ हिल्स विद हिज कैंपेन्स। मतलब जो अब गोविंद गुरु कहाँ चले गए थे? अपने कैंपेन को लेकर जो है वो मानगढ़ की पहाड़ियों में जो है चले गए थे। अब देखो, इन अक्टूबर 1930 थ्रू ए मैसेज
urged the peoples to assemble on मानगढ़ हिल। देखो यहाँ पे भी जो है एक नरसंहार हुआ था, वो किस तरह से हुआ था ये तो आपको समझ में आ गया ना, कि क्या हुआ, इनको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में थोड़े समय बाद इनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद में ये कहाँ चले गए, गोविंद गुरु मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए थे। ठीक है, गोविंद गुरु ने जो है क्या किया, गोविंद गुरु अर्ज्ड द भील्स to assemble on मानगढ़ हिल। गोविंद गुरु अर्ज द भील्स टू असेंबल ऑन मानगढ़ हिल। गोविंद गुरु ने भीलों से जो है अर्ज किया, किस बात के लिए, कि आप जो है मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है एकत्रित होने के लिए जो है उन्होंने कहा। कब की घटना है ये, अक्टूबर 1913 की घटना है। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद में क्या हुआ। द भील असेंबल्ड इन लार्ज नंबर विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब देखो जो भील थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में जो है मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचे, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में पहुंचे। ये चीज़ समझ में आ गई। गोविंद गुरु ने सभी को कहाँ पहुंचने के लिए कहा, मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचने के लिए कहा, और जो सभी भील थे वो इकट्ठा होकर कहाँ पे पहुंच गए, मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच गए थे। Scared by the unity of भील्स, the British sent a massive army that reached the मानगढ़ hills and opened fire on the भील्स in order of disperse them। देखो जब बहुत बड़ी संख्या में जो भील जब पहुंचे मानगढ़ की पहाड़ी पर, तो भीलों की यूनिटी देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हो गए थे, डर गए थे। ठीक है, भीलों की यूनिटी देखकर, भीलों की संख्या देखकर ब्रिटिशर्स क्या हो गए थे, डर गए थे। इस वजह से जो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी आर्मी सेना भेजी, किसके लिए, भीलों के लिए, और उन्होंने वहां पर जाते ही क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया। ठीक है, वहां पे पहुंचते ही उन्होंने क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट्स, जो ऑफिशियल जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 1500 भील्स वर किल्ड। लगभग वहां पे कितने लोग मारे गए, कितने भील मारे गए, 1500 भील जो है वहां पे मारे गए। एंड थस द भगत मूवमेंट वाज क्रस्ड मिशरली एंड द गोविंद गुरु वाज सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। देखो इस तरह से जो है भगत जो आंदोलन था उसको क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। भगत आंदोलन को इस तरह से जो है समाप्त कर दिया गया, और गोविंद गुरु को 10 साल की जो है क्या दे दी, सजा उनको जो है सुना दी। ठीक है, इस तरह से जो है ये भगत मूवमेंट था। ये चीज़ समझ में आ गई। इसमें आपको और जो ध्यान में रखने की चीज़ है वो ये है कि भीलों का जो निवास स्थान था वो कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो भगत मूवमेंट है उसको, उसकी लीड किसने किया था, तो लीड करने वाले कौन थे, गोविंद गुरु थे। उन्होंने सभा की स्थापना की थी, उन्होंने भगत आंदोलन जो है चलाया था। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें कितने भील मारे गए थे, लगभग 1500 भील मारे गए थे। और ये जो नरसंहार हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये जो है मानगढ़ की पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा में पड़ती है, ठीक है, वहां पे हुआ था। ठीक है, ओके बेटा, ये यहाँ पे जो है क्लियर हो गया है। नाउ वी विल सी एक ही मूवमेंट। अब हम जो चर्चा करेंगे वो कौन से मूवमेंट की चर्चा करेंगे, एक ही मूवमेंट की चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, एक ही मूवमेंट भी था, वो भी किसके द्वारा चलाया गया था, भीलों के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, तो देखो
Eki movement. Even after crushing the Bhagat movement, the government policies against the Bhil continued. जैसे ही जो था भगत मूवमेंट को क्रश कर दिया गया था, उसके बाद में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी भीलों के खिलाफ, नीतियां जो थी भीलों के खिलाफ जारी रही। ठीक है, भगत आंदोलन को क्रश करने के बाद भी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो भीलों के खिलाफ जारी रही, कंटिन्यू रही। In 1917, the Bhil and Gracia jointly sent a letter to Maharana and expressed their protest against the exploitive policies and Begar. ये आपको ध्यान में रखना है। एक ही आंदोलन में भीलों के साथ में और कौन थे? ग्राशिया भी थे। ठीक है, भील ट्राइब के साथ में एक ट्राइब और थी और उस ट्राइब का नाम क्या था? ग्राशिया। ठीक है, तो देखो 1917, ठीक है 1917 की बात है। तो भील एंड ग्राशिया, ठीक है, भील एंड ग्राशियाज जो थे jointly sent a letter Maharana and expressed their protest against the exploitative and Begar policies। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट थी कि इन्होंने महाराणा को लेटर भी लिखा था, पत्र लिखा था, किस बात के लिए? कि वो उनको प्रोटेस्ट करे। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कि जो उनका एक्सप्लोटेटिव एंड जो बेगार पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उसके लिए जो है उनको प्रोटेस्ट करे। समझ में आ गई? मतलब भीलों ने और ग्राशियाओं ने जॉइंटली एक साथ मिलकर जो है महाराणा को एक लेटर लिखा था और लेटर लिखने के बाद में उन्हें ये बताया था कि देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेटिव एंड द बेगार पॉलिसीज। उनका जो प्रोटेस्ट है, उनका जो विरोध है वो किस चीज़ के लिए है? वो जो है मतलब विरोध जताया था उनकी जो दमनकारी नीतियाँ थी, एक्सप्लोटेटिव और बेगार की जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ उन्होंने जो है विरोध जताया था। अब देखो इसमें फिर क्या हुआ था। लेकिन व्हेन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वर नॉट ऑब्टेन्ड द भील बिगेन ए मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत। ठीक है, एक ही मूवमेंट। तो यहाँ पे उनको जो रिजल्ट थे वो क्या नहीं मिले, बट रिजल्ट आर नॉट एक्सपेक्टिव। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, लेकिन जो रिजल्ट थे वो एक्सपेक्टेड नहीं थे। देखो अब इसकी जो लीडरशिप थी, तो ये देखो दिस मोमेंट was started लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत। नेम आपको ध्यान में रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है मोतीलाल। Who was the leader of Eki movement? Who was the leader of Eki movement? Then you will answer मोतीलाल तेजावत was the leader of Eki movement। ठीक है बेटा, तो मोतीलाल तेजावत इस चीज के क्या थे? इस आंदोलन के क्या थे? लीडर थे। ठीक है, आगे देखो आप, दिस मूवमेंट केम टू बी नो एज एकी मूवमेंट। और इस मूवमेंट को किस नाम से जाना गया? एकी मूवमेंट के नाम से जो है जाना गया। ठीक है,
अब इसके बाद में जो पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान में जितने भी जो किसान आंदोलन थे उनकी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है किसान आंदोलन जो है हुए थे। तो देखो थोड़ा सा आप देख लो इसमें कि क्या क्या इसके जो रीजन्स थे वो अपन जो देख लेते हैं कि किसान आंदोलनों के जो प्रमुख रीजन्स थे वो कौन कौन से थे। हालांकि अलग अलग जो पीजेंट मूवमेंट थे सबके अलग अलग रीजन्स थे, लेकिन एक साथ अगर अपन देखें तो उसमें देखो कौन कौन से थे। द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द राजस्थान वॉज द फेड्यूलिस्टिक। राजस्थान का जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, तीनों जो संरचनाएं थी वो किसके ऊपर आधारित थी? फेड्यूलिस्टिक, सामंती जो प्रथा थी उसी के ऊपर आधारित थी। मतलब तीनों व्यवस्थाएं सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। द स्ट्रक्चर वॉज थ्री टायर इन विच रूलर्स, जागीरदार एंड फार्मर्स वर इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखो ये त्रिस्तरीय थी, ये जो व्यवस्था थी वो 3 स्तरों पर थी। सामंतवादी व्यवस्था थी, लेकिन देखो ये भी 3 आधारों पर थी। सबसे पहले रूलर, फिर जागीरदार, फिर फार्मर या पीजेंट। ठीक है, ये रूलर्स थे वो इनके ऊपर डिपेंड थे क्योंकि वो जागीरदारों से रेवेन्यू लेते थे। ये जो जागीरदार थे वो किसानों से रेवेन्यू लेते थे। ठीक है, तो फार्मर्स, ठीक है, रूलर्स के अंडर में कौन काम करते थे? जागीरदार। जागीरदारों के अंडर में कौन काम करते थे? फार्मर। जो शासक थे उनके अधीन जागीरदार काम करते थे और जागीरदारों के अधीन किसान काम करते थे। ठीक है, किसान जागीरदारों को कर देते थे और जागीरदार किसको देते थे? शासकों को देते थे। ये चीज समझ में आ गई? इस तरह से ये तीनों एक दूसरे पर क्या थे? आधारित थे। ठीक है, अब देखो, दिस सिस्टम वॉज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल दीज पीपल्स। अभी आपको बता दिया ये आपस में जो है एक दूसरे पर आधारित थे। ठीक है, एक दूसरे पर आधारित थे ये। अब देखो इसमें, टिल द एंड ऑफ 19th century द रिलेशंस रिमेन्ड cordial, but after that the scenario of Rajasthan began to change। अब देखो 1900 तक, मतलब 19वीं शताब्दी तक तो ये सब कुछ चलता रहा कि ये इसके ऊपर आधारित थे, ये इसके ऊपर आधारित थे। ठीक है, ये इनको कर देते थे, ये इनके ऊपर आधारित थे। क्यों? क्योंकि ये कर नहीं देंगे तो ये अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? और ये किनके ऊपर आधारित थे? इनके ऊपर आधारित थे, क्योंकि ये यदि इनको टैक्स नहीं देंगे तो ये इनको क्या देंगे? तो ये तीनों एक दूसरे पर क्या थे? आधारित थे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से मिले जुले हुए थे। ठीक है, अब लेकिन 19th सेंचुरी तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन बाद में जो ये मतलब सिनेरियो था भी क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो, एज ए कंसिक्वेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैड फेस सेवरल मोमेंट्स। देखो राजस्थान के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे के जो है पीजेंट मूवमेंट्स हुए। अब देखो उनके रीजंस की अपन बात करेंगे कि यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट्स जो थे क्यों हुए, तो ये जो भी रीजंस थे बेटा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसके 5 रीजंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो 5 रीजंस जो अपन कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है इसमें जो भगत मूवमेंट था और जो एकी मूवमेंट था, दोनों ही मूवमेंट किसके द्वारा चला गए थे? भीलों के द्वारा चलाए गए थे। दोनों ही मूवमेंट्स के जो थे, इनके जो लीडर थे वो अलग अलग थे। भगत मूवमेंट के कौन थे? गोविंद गुरु थे। एकी मूवमेंट के मोतीलाल तेजावत थे। ज़्यादा बड़े मूवमेंट है नहीं। ठीक है, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ये जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि कौन से मतलब जो मूवमेंट था उसका लीडर कौन था। ठीक है बेटा, नाउ हैव ए गुड लक।